पार्ट 11 यादें बचपन की। आज भी जब गुजरा हुआ वक्त याद करती हूँ तो भी यही पाती हूँ कि मेरे पिता कभी भी दूसरों जैसे थे ही नहीं। लेकिन बचपन में यह बात मेरे नन्हे से दिमाग में समाती नहीं थी। न तो वे ऑफिस जाते थे, न अंग्रेजी बोलते थे, और न दूसरों के डैडी और पापा की तरह पैंट और शर्ट पहनते थे। वे सिर्फ सफेद कुर्ता पाजामा पहनते थे। वे डैडी या पापा की बजाय अब्बा थे। बचपन में मुझे अपने माता पिता की बेटी होने की वजह से कुछ अनोखे तजुर्बे भी हुए। जिस अंग्रेजी स्कूल में मेरा दाखिला कराया जा रहा था, वहां शर्त थी कि वो बच्चे दाखिला पा सकते हैं जिनके माँ बाप को अंग्रेजी आती हो। मेरे माता पिता अंग्रेजी नहीं जानते थे, इसलिए मेरे दाखिले के लिए मशहूर शायर सरदार जाफरी की पत्नी सुल्ताना जाफरी मेरी माँ बनी। अब्बा के एक दोस्त मुनीश नारायण सक्सेना मेरे अब्बा बने। स्कूल में दाखिला तो मिल गया, मगर कई बरस बाद मेरी वाइस प्रिंसिपल ने मुझे अपने कक्ष में बुलाया। उन्होंने कहा, कल रात एक मुशायरे में मैंने तुम्हारे अब्बा को देखा। वह उन अब्बा से बिल्कुल अलग लग रहे थे जो पेरेंट्स डे पर स्कूल आते हैं। एक पल को मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मैंने जल्दी से कहानी गढ़ी। पिछले दिनों टाइफाइड होने की वजह से अब्बा अचानक इतने दुबले हो गए हैं कि पहचाने नहीं जाते। वे मान गई और मैं बाल बाल बच गई। अब्बा को छुपाकर रखना ज्यादा दिन मुमकिन ना रहा। उन्होंने फिल्मों में गीत लिखना शुरू कर दिया। एक दिन मेरी एक सहेली ने क्लास में आकर बताया, मैंने तुम्हारे अब्बा का नाम अखबार में पढ़ा है। बस उस पल के बाद बाजी पलट गई। जहां शर्मिंदगी थी वहां गौरव आ गया। 40 बच्चे थे क्लास में, मगर किसी और के डैडी या पापा का नहीं, मेरे अब्बा का नाम छपा था अखबार में। अब मुझे उनका सबसे अलग तरह का होना ही अच्छा लगने लगा। अब मैं उस काले रंग की गुड़िया से भी खेलने लगी जो अब्बा ने ला कर दी थी। उन्होंने समझाया था कि सारे रंगों की तरह काला रंग भी बहुत सुंदर होता है। तब मैं 7 बरस की थी। उस उम्र में मुझे भी वैसी ही गुड़िया चाहिए थी जैसी मेरी सारी सहेलियों के पास थी, सुनहरे बालों और नीली आंखों वाली। अब्बा से मैंने यह पहला सबक सीखा कि कामयाबी दूसरों की नकल में नहीं, आत्मविश्वास में है। 9 बरस की उम्र तक मैं अपने माँ बाप के साथ रेड फ्लैग हॉल में रहती थी। हर कामरेड परिवार को एक कमरा दिया गया था। बाद में हमारे हालात थोड़े बेहतर हो गए। फिर हम लोग जानकी कुटीर में रहने आ गए। मगर अम्मी ने थिएटर में काम जारी रखा। उनके थिएटर में बहुत प्रशंसा होती थी और उन्हें भी अपने काम से बहुत प्यार था। मुझे याद है, महाराष्ट्र स्टेट प्रतियोगिता के लिए वे एक ड्रामा पगली की तैयारी कर रही थी। उन दिनों वे अपने रोल में इतनी खोई रहती थी कि आपसी बातचीत भी पगली के अंदाज में करने लगती थी। कभी धोबी से हिसाब लेते हुए, कभी रसोई में खाना पकाते हुए। मुझे लगा मेरी माँ सचमुच पागल हो गई हैं। मैं रोते हुए अब्बा के पास गई जो अपनी मेज पर बैठे कुछ लिख रहे थे। अपना काम छोड़कर वे मुझे समुद्र के किनारे ले गए। रेत पर चलते चलते उन्होंने मुझे समझाया कि अम्मी को कितने कम वक्त में कितने बड़े ड्रामे की तैयारी करनी पड़ रही है। ऐसे में हम सबका, परिवार के हर सदस्य का यह कर्तव्य है कि हम उनकी मदद करें, अन्यथा वे प्रतियोगिता में कैसे जीत पाएंगी। बस फिर क्या था, मैंने जैसे सारी जिम्मेदारी अपने सिर पर ले ली। जब अम्मी को महाराष्ट्र सरकार से बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला तो मैं ऐसे इतरा रही थी जैसे अवार्ड मम्मी ने नहीं, मैंने जीता हो। अब्बा तब तक कलम कागज पर नहीं रखते जब तक कि हेडलाइन सिर पर ना आ जाए। फिर फिजूल कामों में अपने को उलझा लेते, जैसे कि अपनी मेज की सभी दराजें साफ करना, कई खत जो यूं ही पड़े हों उनका जवाब देना। मतलब यह कि जो लिखना है उसके अलावा और सब कुछ। उधर यह सब करते हुए कहीं उनकी सोच जो लिखना है उसे भी चुपके चुपके लफ्जों के सांचे में ढालती रहती। फिर जब लिखना शुरू करते तो भले घर में रेडियो बज रहा हो, बच्चे शोर मचा रहे हो, घर के लोग ताश खेल रहे हो, हंगामा हो रहा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कभी ऐसा नहीं हुआ कि घर पर खामोशी का हुक्म हो गया कि अब्बा काम कर रहे हैं। लिखते वक्त उनकी स्टडी का दरवाजा भी खुला रहता। अब्बा को अच्छे खाने का बेहद शौक था और उन्हें पूरा यकीन था कि अच्छा खाना सिर्फ उत्तर प्रदेश का होता है। मम्मी उन्हें कभी हैदराबादी खाना नहीं खिला सकी। घर में जब हैदराबाद की खट्टी दाल बनती तो अब्बा के लिए अलग यूपी की दाल होती थी। टेबल पर खाना अपनी प्लेट में कभी खुद नहीं निकालते, ना बताएंगे कि उन्हें क्या चाहिए। अम्मी को जाने कैसे पता चल जाता था कि उन्हें प्लेट में क्या और कितना चाहिए। अब्बा सिर्फ तब खाने की मेज पर यह कहते कि उन्हें और चाहिए जब मैंने कुछ अपने हाथ से पकाया हो। खाना पकाने का फन आज तक मुझे नहीं आया है। घर के बाकी लोग जहां तक हो सके मेरे बनाए पकवान से बच निकलने की ही कोशिश करते हैं, मगर अब्बा
ऐसे मजे लेकर खाते जैसे अवध के किसी शाही खानसामे द्वारा पकाया गया बेहतरीन खाना हो। सच कहूं तो उनका ये लाड़ हर बार मेरे दिल को अच्छा ही लगता। शबाना आज़मी।